हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज फिर नई उमंग और नई करण के साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 आज सॉल्व करते हैं। और 12.1 का आज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12वां चैप्टर है आपका व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रत का जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको 12 चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा। हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, दो व्रतों की त्रिज्याएं आपको क्रमशः दी गई है क्वेश्चन के अंदर। एक है 19 सेंटीमीटर और एक है 9 सेंटीमीटर। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर हो। आपको परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप सारी इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का। आपको पहले व्रत, दो व्रत हैं इस तरीके से। एक व्रत ये है, मान लो एक व्रत ये है। इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों व्रतों की परिधियों का योग एक बड़े व्रत की, मतलब एक जो व्रत बनेगा जिसकी आप त्रिज्या फाइंड करोगे उसकी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर होगा। और त्रिज्या क्या होती है, व्रत के केंद्र से, व्रत के केंद्र से परिधि तक खींचा गया ये रेखाखंड कहलाता है त्रिज्या। और त्रिज्या को शो करते हैं स्मॉल आर से, छोटे आर से। अब ये पहला व्रत है तो इसको R1 बोल दिया, ये दूसरा व्रत है तो इसे R2 बोल दिया। अब इन दोनों व्रतों की परिधियों का योग एक दूसरे व्रत की परिधि के क्या होगा, योग के बराबर होगा। मतलब हमें एक व्रत का फॉर्मूला लगाना है, व्रत की परिधि का, दूसरी व्रत का परिधि का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, बड़े व्रत की परिधि के योग के बराबर होगा। और वहां से हमें क्या पता चलेगा, आर। हमें पता नहीं कि ये कितना मिलकर के बनेगा, तो हमने इसको बड़े व्रत की त्रिज्या को क्या शो कर लिया, कैपिटल आर से। अब मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पहले व्रत की त्रिज्या दी गई है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। ये R1 दी नहीं है, त्रिज्या को शो करते हैं आर से, आपको बताया भी। तो पहले व्रत की त्रिज्या है, तो पहले व्रत की त्रिज्या को R1 से शो करा जो 19 सेंटीमीटर है। ये दूसरे व्रत की त्रिज्या है और त्रिज्या को शो करते हैं आर से, ये तो दूसरे व्रत की त्रिज्या है तो इसको शो कर दिया R2 से। ये हो गया 9 सेंटीमीटर। आपको बड़े व्रत की त्रिज्या निकालनी है, बड़े व्रत की त्रिज्या। तो बड़े व्रत की त्रिज्या को शो कर दिया कैपिटल आर से। अब बड़े व्रत की त्रिज्या में क्या करनी, कैसे करके निकालेंगे, इन दोनों व्रतों की परिधियों का योग बराबर होगा एक बड़े व्रत की परिधि के। तो ये स्टार्ट करते हैं, ये आंसर में ये पहले व्रत की परिधि प्लस दूसरे व्रत की परिधि दो व्रतों की परिधियों का योग किसके बराबर है, एक बड़े व्रत की। तो दोनों का योग एक बड़े व्रत की परिधि के क्या है, बराबर। तो यहाँ जगह कम है तो हमने यहाँ लिख दिया। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो पहले व्रत की परिधि को अलग सॉल्व कर लो, दूसरे व्रत की परिधि को अलग सॉल्व कर लो। आप यहां लिख सकते हो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में आपको क्या दिया है। आप यहां पर ATQ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहले व्रत की परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ये व्रत की परिधि का फॉर्मूला है 2πr। अब पहले व्रत की परिधि है तो पहले व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr। और पहले व्रत की परिधि यानी त्रिज्या को किससे शो कर रहे हैं, R1 से, तो इसको R1 से शो कर दिया प्लस। फिर है दूसरे व्रत की परिधि। दूसरे व्रत की परिधि, व्रत कोई सा भी हो, चाहे पहला हो, दूसरा हो, छोटा हो या बड़ा, उसका फॉर्मूला क्या होगा
2 पाई आर। दूसरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, और दूसरे वृत्त की परिधि यानी त्रिज्या को किससे शो कर रहे हैं, R2 से। और ये किसके बराबर है, एक बड़े वृत्त की परिधि के, एक बड़े वृत्त की परिधि के। और अब बड़े वृत्त की परिधि यानी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की, 2 पाई आर। लेकिन यहां पर 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर क्या है, त्रिज्या यहां पर। लेकिन बड़े वृत्त की त्रिज्या को किससे शो कर रहे हैं हम, आर से। तो हम स्मॉल आर की जगह यहां क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। अब पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। क्वेश्चन में लिखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक कुछ और ना कहा जाए पाई की जगह, तो क्या रखना है, 22/7। आप चाहो तो और इसको और अच्छे से सॉल्व करते हो इजी। 2 पाई यहां भी है, 2 पाई यहां भी है, यानी कि 2 पाई और 2 पाई आप कॉमन ले लो। 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, R1 और R2, R1 प्लस R2 किसके बराबर है, 2 पाई आर की। मतलब 2 पाई इधर भी था, 2 पाई इधर भी था, 2 पाई और 2 पाई उठा के कॉमन इधर लिख दिया, क्या बचा, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 किसके बराबर है, 2 पाई आर के। आप 2 इधर भी लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7, फिर R1 की वैल्यू लिख दो, सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन कोशिश करा करो जितना सवाल इजी हो जाए। 2 पाई यहां पर है, 2 पाई यहां पर है, तो कट गया। अब R1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, पहले तो लिख सकते हो आप R1 प्लस R2 इस तरीके से, R1 प्लस R2 बराबर करके कैपिटल R। इस ये वैल्यू से 2 पाई से 2 पाई तो कट गया। अब R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 19। R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9, बराबर क्या है, कैपिटल R। 19 और 9 को आप ऐड करोगे, यहां जगह कम पड़ गई तो यहां लिख दे रहे हैं। 19 और 9 को जब जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा 28, इस तरीके से। 19 और 9 को जोड़ा तो हो गया 28, बराबर करके क्या है, कैपिटल आर। या आप लिख सकते हो कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें छोटे पहले और बड़े वृत्त की त्रिज्या परिधि क्या देखी थी, मतलब परिधि की ये त्रिज्या है वृत्त की सेंटीमीटर में, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप अगर चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की वैल्यू आप वहां 19 लिख दो, फिर दूसरी वृत्त की परिधि लिखो, अलग सॉल्व करो, फिर बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई आर, फिर दोनों को जोड़ोगे तो आप तब भी आंसर उसके ही इक्वल आएगा।